बाहर बरसता हुआ पानी, अंदर घर में गरम गरम सी चाय और ये प्याज वाली पकौड़ी। वाह वाह, कितना अच्छा लगता है घर में ये सब बनाए और खाए। इस मौसम में ना बहू यही सब अच्छा लगता है। अभी जाकर मन भरा। दिन भर से खाना तो मैं खा रही थी पर एकदम से मन तृप्त नहीं हो रहा था। तृप्त तो अभी हुआ जब तू इतनी सुंदर बढ़िया सी पकौड़े और चाय लेकर आई। हाँ माँ जी, जब बारिश होती है ना तो ऐसे ही मेरा भी खाने का मन करता है। खूब बढ़िया से चटपटा सा कुछ बना लो और वही खा लो। मुझे भी ना प्याज के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और चाय के साथ तो क्या ही कहना। इसीलिए जब आपने पकौड़े कहा तो मैंने कहा कि फटाफट से चाय भी बना लेती हूँ। पर मुझे तो पता ही नहीं था माँ जी, आप तो पकौड़े के साथ चाय खाती ही नहीं। लेकिन ठीक है, मैं ले आई। मैंने सोचा अगर आपका मन करे तो आप भी पी लो। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं है। मैं चाय थोड़ा ठंडी करके ही पीती हूँ। जब तक मैं पकौड़े खाऊंगी तब तक चाय थोड़ा ठंडी भी हो जाएगी। अच्छा ही किया तूने मेरे लिए भी चाय ले आई, मेरा भी मन हो रहा था चाय पीने का। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि रात के खाने में क्या बना लूँ। देखिए ना माँ जी, बारिश बहुत तेज हो रही है और फिर पता नहीं कब लाइट भी चली जाए, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। सब रात को जल्दी से खाना वाना बन जाए जिससे हम लोगों को भी लेट ना हो, आराम से सो जाया जाए। हाँ माँ जी, तो बताइए खाने में क्या बना लूँ। अरे बहू अब रहने भी दे। अब इतना कुछ तो बना लिया तूने, इतने बढ़िया से पकौड़े बनाए हैं, चाय बना दी, अब क्या खाना ही बनाएगी। अरे सब जा तो पेट में ही रहा है ना। अब इतना बढ़िया हैवी नाश्ता करवा दिया तूने, अब खाने वाने की जरूरत नहीं है। मैं तो भाई कुछ नहीं खाऊंगी और तू भी कुछ नहीं खाएगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो अब रहने भी दे। अपना पानी पी लिया जाएगा, मन करेगा तो एक बार और चाय पी लिया जाएगा, बिस्किट वगैरह खा लिया जाएगा। अब कुछ मत बना, बस बहुत हो गया। अब बनाएगी खाना तो बच ही जाएगा और बेकार में एक दिन बनाना फिर दूसरे दिन उसको खाना कोई अच्छी बात नहीं होती। गर्मी में ना ताजा खाना खाना चाहिए। अरे माँ जी, तो क्या मैं कुछ बनाऊँ ही ना, अब खाना नहीं बनेगा क्या रात में। अरे बहू, क्या तो नहीं हूँ, अब क्या ही जरूरत है खाने की। पेट तो भर ही गया ना, अब खाने से भरो चाहे नाश्ते से भरो, भर तो गया ना। अब क्या एक बार उसी में नाश्ता डालेगी, एक बार उसी पेट में खाना डालेगी। अरे पेट है कि कोई कुआं, भरती ही जाएगी ना भाई। मैं बुढ़ापे में इतना नहीं खा सकती। मैंने तो मन भर कर पकौड़े खा लिए, चाय पी ली, बस हो गया। अब मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। तब अच्छा ठीक है माँ जी, फिर तो कोई काम ही नहीं है। फिर तो मैं भी आराम से आपके साथ बैठकर बातें कर सकती हूँ और पकौड़े खा सकती हूँ। ये आएंगे तो इनको भी पकौड़े और चाय ही दे दूंगी। नहीं तो क्या बहू, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। थोड़ा देर बैठ मेरे पास, हम दोनों सास बहू बातें करें और थोड़ा चाय पकौड़े खा और मौसम का आनंद ले। इतना बढ़िया पानी बरस रहा है, कितना ठंडा ठंडा सा लग रहा है। गर्मी में इतना बढ़िया मौसम हो रहा है और तू है कि वही खाना रोटी पानी उसी में जुटी रहती है। हाँ नहीं तो पता नहीं क्या करेगी इतना बना बना कर। कोई नहीं खाने वाला, अब कुछ नहीं बनेगा घर में। फिर तो ठीक है माँ जी, आज तो वाकई में ऐसा दिन है कि आज कोई काम ही नहीं है, बस पकौड़े बना ली और चाय। अब आराम करूं। भाभी मैं आ गई। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी? अभी तो रक्षाबंधन में बहुत समय है, आप अभी ही आ गई। चलो चलो बच्चों, अब देखो ना तुम्हारी मामी ने आज पकौड़े बनाए हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी सब खा लो। चलो ना भाभी, चाय मुझे दो। अभी चाय आपने जूठी तो नहीं की है ना, लग नहीं रही है कि पी हुई है। चलो हटो भाभी, मुझे बैठने दो यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, बहू ने अभी चाय जूठी नहीं की है, वो हम लोग बस लेकर बैठे ही थे। अभी अभी जस्ट ही तो वो पकौड़े बनाकर लेकर आई थी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, बच्चे भी खा लेंगे। मेरा तो मन ही लगा रहता है कि मेरी बिटिया आ जाती तो अच्छा ही होता। अच्छा माँ, और बताओ माँ, कैसी हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ बिटिया, तुम कैसी हो? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? अच्छा की बच्चों को भी यहीं ले आई। हाँ माँ, वो स्कूल चल नहीं रहा था तो मैंने सोचा इन लोगों को भी लेती चलूं। रोज रोज बारिश ही हो जाती है, स्कूल छुट्टी हो जाती है, तो मैं सोची कि आज बच्चों को भी लेती ही चलती हूँ। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं खड़ी हो मुंह खोलकर? अरे मेरे बच्चे आए हैं, कब तक पकौड़े खिलाकर उन्हें जिंदा रखोगी? अरे बच्चे हैं, भूख लगती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। जाओ कुछ अच्छा सा बना लो बच्चों के लिए और मेरे लिए भी साथ में। क्या है ना कि मैंने भी सुबह ही खाना बनाया था, फिर तैयारी में ऐसा लगी यहाँ आने की कि मैं कुछ बना ही नहीं पाई दूसरा, फिर मैं बिना खाए ही आई हूँ। अब आप ही कुछ बनाओगी वही खाऊंगी। जाओ भाभी बना लो। अच्छा, मैंने तो सोचा था आज कोई काम ही नहीं रहेगा। चाय पकौड़े बना दिए थे, अभी आराम से बैठती, पता नहीं कहाँ से ये आ गई। अब चलूं मैं फिर से चूल्हे चौके में लगूं, खाना बनाऊं इनके लिए। अरे भाभी, तुम ना मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हो, तो एक काम करना, मटर पनीर की सब्जी और पूरी बना लेना, साथ में ना रायता बना देना और उसके साथ में कोई बढ़िया सी मिठाई, हाँ गुलाब जामुन वगैरह बना देना। हाँ नहीं होगा तो खीर बना देना। जा भाभी जाओ, जल्दी खाना बना दो, मेरे बच्चों को ना भूख बहुत जल्दी लगने लगती है। अच्छा दीदी, बना दूंगी। माँ आपने देखा ना, जब भी मैं आती हूँ ना भाभी का मुंह बन ही जाता है। भाभी मुझे देखकर कभी खुश नहीं होती। हाँ, दुनिया में कौन सी ऐसी भाभी होगी जो अपनी ननद को देखकर खुश हो। पहला वाक्य उन्होंने क्या बोला आपने सुना ना माँ? भाभी ने पहला वाक्य क्या बोला कि मैं इतना जल्दी क्यों आ गई, सुना था ना आपने माँ?
अरे बेटा, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। उसके तो जो मुंह में आता है बोल देती है, ज्यादा सोचती समझती नहीं वो। उसकी इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, रिश्ते नातों को इतना नहीं समझ पाती वो कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं सोचती वो। तुम भी मत सोचो, उसने की जो मुंह में आया होगा बोल दिया होगा उसने, इतना सोच समझ के नहीं बोलती वो। हाँ माँ, अब आप कह रही हो तो नहीं ही सोच रही, कर ही कह सकती हूँ। अभी आज तो सावन का पहला ही दिन था, ये तो अभी से ही आ गई। अब तो ये जल्दी जाएंगी भी नहीं। गुड़िया रक्षाबंधन सब करके ही यहाँ से जाएंगी। इतना दिन मैं इनको कैसे झेलूंगी। आज तो बढ़िया था, पकौड़े बना दिए थे, चाय बना दी थी, आराम से हम लोगों का काम चल जाता। आते ही शुरू हो गई। खाना बनाकर नहीं आ सकती थी घर से, यहीं आकर इनको बनवाना था मुझसे। अब मैं इनके बच्चों के लिए, इनके लिए तरह तरह का खाना बनाऊं। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। 1 महीना कैसे कटेगा मेरा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल तो करता है कि मैं भी अपने मायके भाग जाऊं, पर मैं वहां कैसे जाऊं? वहां मेरी भी तो भाभी है जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या करूं ही मैं, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा और जो ये कहेंगी वो सब करना पड़ेगा। अब ये पूरा 1 महीने मुझसे दबा कर सेवा करवाएंगी अपनी। सुबह मामी ने क्या खिलाया तुम लोगों को? हाँ, क्या खिलाया मामी ने सुबह? बताओ मुझे, क्या खिलाया मामी ने? माँ, मामी ने आलू के पराठे बनाए थे, हम दोनों ने वही खाए हैं। आलू के पराठे आपने भी तो खाए हैं माँ, फिर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं हम दोनों से? आपने भी तो खाए हैं। और तुम लोग जब घर पर रहते हो अपनी माँ से क्या मांगते हो? मैं भी तो पराठा बनाती हूँ, तब तुम लोगों को उस पे पराठे में नहीं संतोष रहता। कभी तुम लोगों को लिट्टी चोखा खाना होता है, कभी छोला पूड़ी खाना होता है। ये सारी डिमांड यहाँ क्यों नहीं करते तुम लोग? यहाँ आते ही शांत क्यों हो जाते हो? मुंह में दही जम जाता है क्या? अरे अपनी मामी से अच्छा अच्छा बनवा कर खाओ, ये नहीं जो बनाकर रख देती है वही चुपचाप खा लेंगे। उसको भी जाकर कहेंगे मामी आपने तो ये बहुत अच्छा बनाया। माँ भी घर पर अपने प्राण त्याग देती है खाना बनाने में, पर आज तक मजाल है इन बच्चों के मुंह से कभी भी निकला हो कि आपने अच्छा खाना बनाया है। नहीं, आज मामी ने आलू का पराठा क्या बना दिया, दोनों हाथ चाट गए थे और उंगली चाट रहे थे और अपनी मामी की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। माँ, मामी ने आलू का पराठा बनाया था और आप घर पे जो पराठा बनाती हो आप उसमें कुछ डालती ही नहीं हो, सादा सादा पराठा बनाकर रख देती हो। हम तो तरसते हैं कि उसे अचार से खाएं कि चटनी से खाएं, किससे खाएं, कुछ खाने के लिए भी साथ में नहीं बनाती आप। मामी ने पूरा आलू का पराठा बनाया था, साथ में चटनी बनाई थी, तो हमें अच्छा लगा खाने में। हम और कुछ क्यों मांगे, हमारा पेट भर गया उतने से। चुप, खबरदार जो ज्यादा बोला तो यहाँ हो जब तक अच्छा अच्छा बनवा लो अपनी मामी से, समझे? और घर चलकर अगर किसी ने किसी भी चीज का नाम लिया ना, दोनों की जुबान काट लूंगी मैं, समझ लेना। समोसा, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा और जो भी कुछ भी खाने का मन हो सब बनवा लो अपनी मामी से। 1 महीने का समय है तुम लोगों के पास, इसीलिए मैं सावन शुरू होते ही चली आती हूँ कि आराम से तुम्हारी मामी तुम लोगों को तुम्हारे मन का बना बना कर खिला दे। पर नहीं, तुम लोग तो माँ कान छोड़ो, माँ कान छोड़ो, दर्द हो रहा है माँ। अच्छे से समझ लो, अपनी मामी से शाम का खाना, रात का खाना अच्छा अच्छा जैसे तुम लोगों को समझाया है ना वैसे ही बनवाओ, समझे? और अगर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा दया दिखाने की कोशिश की ना कि जो मामी बना रही है सब अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, चाहे जो बनाकर तुम लोगों को खिला दे, तो फिर ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और घर चलकर अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझसे कुछ बनवाने को कहा ना तो फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या करूंगी। जी माँ, ठीक है। जब से दीदी घर आई है मेरी जिंदगी तो मेरी अपनी जिंदगी ही नहीं रह गई है। इनके बच्चे कितना खाते हैं, अपना ये कितना खाती हैं। हर टाइम तरह तरह का खाना बना बना कर थक गई हूँ मैं। लगता है कि मेरी जिंदगी ही किचन में रह गई है। बस किचन में जाओ, ये बनाओ वो बनाओ। अब तो इनके बच्चे भी डिमांड करने लगे हैं। मुझे पता ही था, आज नहीं तो कल ये अपने बच्चों को सिखा ही देंगी। शुरुआत में आते हैं तो इनके बच्चे कितने सभ्य और शालीन रहते हैं, 2-3 दिन यहाँ रहते ही हो जाता है तो ये सिखाना शुरू कर देती हैं। जाओ अपनी मामी से ये बनवा लो, जाओ अपनी मामी से वो बनवा लो। अरे मामी हूँ, कोई सेफ नहीं हूँ बच्चों की, पर मैं करूँ क्या? ज्यादा कुछ बोल दूंगी तो माँ जी को भी बुरा लग जाएगा, उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी यहाँ आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं करूँ क्या? मैं तो थक गई हूँ काम करते करते। मजाल है जो दीदी किसी एक काम में भी मेरा हाथ बटा दे, ऊपर से बच्चों से घर में और गंदगी करवाती रहती हैं। कहीं सामान इधर गिर जाएगा, कहीं उधर गिराए रहेंगे, और तो और हर चीज गंदा किए रहेंगे। और कल तो हद कर दी दीदी ने, अपने कपड़े तक ले आई थी मुझे देने के लिए कि लो भाभी इसे धो देना, इसमें मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े हैं। अरे मैं कोई धोबी हूँ क्या? ये लोग ये समझते क्यों नहीं है? अरे श्रद्धा क्या हुआ, क्यों रो रही है? क्या हुआ यार, क्या बात हो गई? मैं तो
एक गिलास दूध लेने आई थी। क्या है ना कि मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, उसी के लिए। तो यहाँ रोते हुए दिख गई मुझे। क्या हुआ, क्या बात हो गई? क्या बताऊँ यार, मेरी जिंदगी तो मेरी अपनी जिंदगी ही नहीं रह गई है। जब से दीदी आई है तब से मैं किचन में ही अपने दिन और रात गुजार रही हूँ। रात के 2-2 ढाई बजे तक काम करती रहती हूँ। इतना थक जाती हूँ, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से अपने बच्चों को सिखा देती हैं, रोज तरह तरह का डिशेस बनवाते हैं वो लोग मुझसे। थक जाती हूँ इतना काम करते करते। मजाल है जो किसी एक काम में भी अपना हाथ लगा देंगे। बस दिन भर बैठे बैठे ऑर्डर पे ऑर्डर बजाती रहती हैं, ऊपर से घर में काम भी बढ़ाती रहती हैं। अपने खुद के कपड़े भी अपने हाथों से नहीं धुलती, बस रख देती हैं। लो भाभी इसे धो देना, लो भाभी इसमें मेरे बच्चों के कपड़े हैं, उसे धो देना। तंग आ गई हूँ मैं ये सब काम करते करते। अरे मैं भी इंसान हूँ, इनकी समझ में क्यों नहीं आता है। मेरे ऊपर ऑलरेडी पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है। माँ जी क्या काम करेंगी, काम मैं ही तो करती हूँ इस घर में अकेले। ऊपर से ये आकर मेरे ऊपर और काम बढ़ा देती हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ बुरा भी नहीं बोल सकती। बोल दूंगी तो माँ जी को बुरा लग जाएगा और मैं माँ जी को दुखी नहीं करना चाहती। हाँ यार सही कह रही हो, वाकई में दिक्कत की बात है। एक तो मौसम भी इस तरह का है बारिश वाला, इस समय तो इंसान अपने ही घर में नहीं रह पा रहा है, और ऊपर से तुम्हारी ननद भी इस तरह की है। क्या कहा जाए भाई। नमस्ते मामी। अरे दीदी आप भी आ गई? हाँ भाभी, वो मैंने सोचा कि सावन का महीना शुरू हो गया है तो मायके हो आती हूँ। वैसे भी बच्चों का स्कूल जब तक खुला रहता है तब तक तो मैं कहीं आ जा नहीं पाती, तो बस इसीलिए चली आई। सोचा माँ से भी मिल लूंगी। मुझे लगता है श्रद्धा कि अब तो मुझे एक गिलास दूध देने को रहने ही दो। अब तुम्हारे घर में खुद ही दूध नहीं बचेगा, 4-6 तो बच्चे हो गए कुल मिलाकर। अब तुम सबकी सेवा करो, मैं चलती हूँ। जिसको देखो सब यहीं चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि घर में कोई धर्मशाला हो, धर्मशाला। जिसका जी कर रहा है वही बैग उठा रहा है और यहीं चला आ रहा है, और मैं हूँ ना सबकी सेवा करने के लिए। तंग आ गई हूँ मैं इस घर में। अब तो आज तो मुझे कुछ करना ही होगा। अभी तक एक लोग थी, उनके 2 बच्चे थे, उनके तो देखभाल कर ही रही थी, अब दूसरी भी आ गई। इतना काम मुझसे नहीं होगा, अब आज तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। माँ, मामी ने तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं, ना तो कुछ खाने पीने को ही दिया। आप भी बैग लेकर यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? माँ, अपने घर वापस चले क्या? अपने घर में कहाँ चलोगी ही बेटा, हमारा घर तो तुम जानती ही हो, पूरा का पूरा किचन पानी में डूब चुका है। वहाँ कुछ बनाने की ना खाने की कोई जगह ही नहीं है। तब फिर मैं तुम लोगों को लेकर वहाँ कहाँ जाऊंगी। यहाँ जैसे भी है कम से कम सर छुपाने के लिए जगह तो है, थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल ही जाएगा। अभी माँ नहीं है ना, मतलब कि तुम्हारी नानी, वो होती तो वो अच्छे से तुम लोगों को बुलाती पूछती। चलो कोई बात नहीं बच्चों, चलो बैठो तुम लोग यहाँ पर, मैं बैग रखकर तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर में इतने सारे लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, और तू अपना बैग उठाकर अपने मायके की ओर भाग रही है। अरे इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है तेरी। मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया था, तू मुझे इस तरह से धोखा दे रही है। अरे मेरी दोनों बेटियां ही तो है, चली क्या आई तेरे ऊपर बोझ बन गई? ऐसा भी क्या कर दिया उन लोगों ने? तुझे आखिर समस्या क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे घर में ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? और फिर तू भी तो अपने मायके जा रही है, अगर तेरी भाभी भी तेरे साथ ऐसे ही करे तो तुझे कैसा लगेगा बता मुझे। नहीं माँ जी, मैं तंग आ गई हूँ, मेरा भी अपने मायके जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं जानती हूँ कि मेरी भाभी भी मुझे देखकर खुश नहीं होगी, पर मैं क्या करूँ, यहाँ आपकी 2-2 बेटियों की और उनके 2-2 बच्चों की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। घर में 4-6 तो बच्चे ही हो गए हैं, मैं तंग आ गई हूँ इतना काम करते करते। एक बेटी आपकी मुझे नौकरानी बनाकर रखी ही थी, अब तो दूसरी भी आ गई है। ना बाबा, मैं नहीं झेल पाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मुझे आप रोकिए मत माँ जी। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, पर इस चीज में अब मैं आपका कोई सम्मान नहीं कर पाऊंगी। मैं थक चुकी हूँ। चुपचाप रुकती है या नहीं, या फिर फोन लगाऊं मैं अपने बेटे को, वही तुझे सही सबक सिखाए, वही तेरी अकल ठिकाने लगाए। एक तो वो घर पर नहीं है, महारानी बैग उठाकर जा रही है। किससे इजाजत ली तूने? मैंने तुझे इजाजत दी या मेरे बेटे ने? बता मुझे। माँ जी आप ही अच्छा नहीं कर रही हैं। जब तक मैं अकेली रहती हूँ आपके साथ, मैं आपकी सेवा करती ही हूँ, पर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटियों की भी सेवा करूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा। आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? आप मेरे साथ गलत कर रही हैं माँ जी, असली सास की तरह आप मेरे साथ खराब कर रही हैं। अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ वो सब मैं देख लूंगी, तो चुपचाप से अपना बैग पकड़ और जा अंदर। इस पर तो मुझे बहुत अंकुश लगाना पड़ेगा, अपने मन की हो गई है ये। बच्चों मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने आते हैं, मैं तुम लोगों के लिए अभी बना देती हूँ। एकदम नमकीन सेवई, वो बिल्कुल मैगी जैसी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी तुम लोगों को। देखना तुम लोग, जब तक मैगी नहीं आया था ना, मैं और तुम्हारी मम्मी
और मेरे भैया मतलब तुम्हारे मामा, हम लोग यही सब खाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था खाने में। आज मैं बनाकर ना तुम लोगों को खिलाऊंगी, तुम लोग भी मैगी का स्वाद भूल जाओगे। ऐसा चटपटा नाश्ता है वो। वाह, मौसी को कितना कुछ बनाना आता है। मौसी, आपके साथ में कभी मम्मा ने नहीं बनाया क्या? मम्मा कितना खराब खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, वो कभी मेरे साथ नहीं बनाती थी। पर चुप, ऐसा नहीं बोलती, तुम्हारी माँ है वो, उनकी बुराई करोगी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अब से मत कहना, ठीक है? अच्छा मौसी, ठीक है। ये सब क्या लगा रखा है आपने मेरे किचन में? मेरे किचन को पूरा कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है आप लोगों ने। इतने सारे बच्चे सब घुस आए हैं किचन में और आप ये क्या कर रही हैं? मेरा किचन पूरा अस्त व्यस्त कर दिया आप लोगों ने। इसीलिए मैं इस घर में नहीं रहना चाहती थी। पर माँ जी मेरी कोई बात सुनी तब ना। आखिर आप लोग इतना काम क्यों बढ़ा रहे हैं? किसके भरोसे बढ़ा रहे हैं ये सब कुछ? हाँ, अरे भाभी, पर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? सब दिख तो रहा है। इतना अस्त व्यस्त कर दिया है आप लोगों ने मेरे किचन को। छी, कितना गंदा लग रहा है सब कुछ। इतने सारे बच्चे, सब इतने सारे लोग, सब किचन में क्या कर रहे हैं? चलो निकलो बाहर मेरे किचन से, चलो सब बाहर निकलो। और आप भी बाहर जाइए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ किचन में। जिसे देखो वो इसी घर में चला आ रहा है। मैं तो तंग आ गई हूँ आप लोगों से। अरे आप लोगों के घर में अपना घर नहीं है क्या? जब देखो तब आप लोग यहीं आ जाती हैं। अरे एक लोग आई ही थी, दूसरी भी चली आई। आप लोगों को देखकर लगता है कि बस आप लोगों को यही रहना था। आखिर आप लोग शादी कर करके अपने घर गई क्यों? रही यही होती है ना यहीं पर। मैं तो तंग आ गई हूँ। अपने घर भागना चाहती हूँ तो माँ जी मुझे अपने घर नहीं भागने देती। और आप लोग यहाँ आती ही जा रही हो, आकर सब कुछ अपने हिसाब से कर रही हो। छी, मुझे कितना गंदा लग रहा है। मैंने अपने किचन को कितना सजा संवार कर रखा था। आप लोगों की वजह से सब खत्म हो गया। मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आ रही हो। मुफ्त की रोटियां जो यहाँ मिल रही हैं, बना बनाया खाना मिल रहा है, अभी पका पका कर मैं रखूंगी ना। और जो ये बना बना कर आप लोग मेरे किचन को गंदा कर रही हैं, ये भी सब मैं साफ करूंगी। आप लोगों ने मुझे नौकरानी समझ कर रखा है। तंग आ गई हूँ मैं आप लोगों से। अरे एक बहन आई ही थी, कम से कम दूसरी को तो शर्म करनी चाहिए थी। वो भी मुंह उठाकर यहीं पर चली आई। श्रद्धा बहू, बस बहुत बोल लिया तूने। बहुत कहा माँ जी, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तंग आ गई हूँ मैं इन लोगों से। देख नहीं रही हैं आप किचन में कितने सारे बच्चे घुसे हुए हैं और सबको लेकर घुसी है ये आपकी बड़ी बिटिया। अरे माँ जी, इसकी भी कोई सलीका होता है, कोई तरीका होता है दूसरों के घर में रहने का। ये नहीं कि जो बन जाए वही खा ले। नहीं, इनकी तरह तरह की डिमांडें होती हैं। और अब तो और अच्छा हो गया है, मेरे किचन में घुसकर देखिए सब कुछ कितना उलट पलट दिया इन्होंने। अब मैं इसके लिए भी ना बोलूं क्या? अपने घर में तो जिस तरह से रहती ही होंगी। मेरा घर भी पूरा गंदा करके रखा है इन लोगों ने। अब अभी क्या आपने मेरा घर लगा रखा है? हाँ, ये घर हमारा भी था पहले और अब आपका हुआ है, तो आप इस तरह से बोल रही हो? अरे आप इस घर की बहू हो, हम भी तो इस घर की बेटियां हैं। भाभी, आपको मेरी वजह से परेशानी हो रही है। मैं चली जाती हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर। आप परेशान मत हो भाभी। इतना मेरे बारे में सोच रही थी तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था ना। अब जा रही हो तो क्या मेरे ऊपर एहसान करोगी? अरे गुड़िया, रक्षाबंधन में कितना समय बाकी है, अभी सावन का महीना शुरू हुआ नहीं। मुंह उठाया चली आई। जरा सभी कुछ नहीं सोचा कि इतनी बारिश वाले मौसम में मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। नहीं, अब कल दो बच्चों के, एक औरत के कपड़े में धो ही रही थी, एक ननद जी के, और अब आपके भी धुलूं, आपके बच्चों के भी धुलूं। मम्मी चलो चलते हैं यहाँ से। पर हम वहाँ कैसे जाएंगे मम्मी? हमारा घर तो। चुप रहो बच्चों, मैंने सोच लिया अपना घर अपना ही होता है, भले ही उसमें चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो। चलो हम चलते हैं यहाँ से। और आपके लिए क्या अलग से निमंत्रण भेजूं? आप कब जाएंगी यहाँ से? मैं कुछ बोल नहीं रही थी, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं एकदम से शांत रहने वाली हूँ। आपने और आपके दोनों बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया है। अब बस निकलिए आप लोग यहाँ से। ओ भाभी, मैं ना आरती की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो आपके कहने पर अपना ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये घर मेरी माँ का है, आपका नहीं है, समझिए आप। और मैं इसी घर में रहूंगी। देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। अरे इस घर की बेटी हूँ मैं, मेरे पिता का घर है ये, मेरी माँ का घर है। देखती हूँ मुझे कौन निकालता है यहाँ से। बहू, तेरी वजह से आज मेरी एक बेटी दुखी होकर यहाँ से जा रही है। मैं तुझे इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ मैं उसे तेरी सारी करतूतें। तुझे अपने मायके जाने से रोक क्या दिया? उसका गुस्सा तूने इस तरह से निकाला, मेरी बच्चियों पर निकाला। हाँ नहीं तो मैं देख लूंगी तुझे। चलो बच्चों, चलकर बैठो वहाँ आंगन में, अभी तुम्हारी मामी अच्छा अच्छा खाना बनाकर लेकर आएगी। चलो अब इनके लिए खाना बनाओ। देखो फ्रिज में क्या रखा हुआ है, वरना ये भी आकर चार बात मुझे ही सुनाएंगे कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। मेरी बहनों का आसरा देख रही थी। अरे इनकी बहनें कहाँ से काम कराने वाली हैं? हाँ नहीं तो सब सिर्फ खाने वाली हैं।
ये क्या है? फ्रिज में तो गुलाब जामुन रखे हुए हैं। खोया तो इन्होंने परसों लाया था। मैं तो इतना थक गई थी, मैं तो गुलाब जामुन बना नहीं पा रही थी। फिर ये किसने बनाए? फ्रिज में गुलाब जामुन कब और कैसे आए? और ये क्या है? कटहल की सब्जी, रोटी, अरे भगवान, और खीर। इतना सारा खाना, सब कुछ पहले से ही बना हुआ है। हाँ, ये क्या हो गया? इतना सारा खाना सब कुछ पहले से कैसे बना हो सकता है? बड़ी दीदी ने तो कभी आज तक खाने को, चूल्हे चौकी को हाथ नहीं लगाया, तो फिर ये कैसे हो गया? सारे बर्तन भी धुले हुए हैं और यहाँ ये सेवई ही पड़ी हुई है। क्या होने जा रहा था? मुझे लगता है कि छोटी दीदी ने सारा खाना बनाया। उन्होंने सारे बर्तन भी साफ किए और बच्चों के लिए वो नमकीन सेवई बनाने जा रही होंगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपना बड़ी दीदी का गुस्सा बेचारी छोटी दीदी पर निकाल दिया। वो तो जब से आई थी उन्होंने मुझसे एक काम भी नहीं कहा था। सच है, सबको एक पलड़े पर नहीं तोलना चाहिए। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जाकर इस अनर्थ को रोकना चाहिए, वरना वो तो अपने घर के लिए भी चली जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उन्हें रोकना होगा। मुझसे गलती हो गई। मैं तो कह रही हूँ, रह तू इसी घर में, देखती हूँ कौन निकालता है तुझे। पर तुझे ना लोगों की बातें कुछ ज्यादा ही चुभती हैं। इतना तो कोई नहीं सोचता। देख, तेरी बड़ी बहन है नहीं इस घर में, पर तुझे ना कुछ ज्यादा ही रंगत लगती है। अरे तेरी भाभी है, मुंह फट है, बोल दिया होगा कुछ उसने, तो इसका ये मतलब है कि झोला उठाएगी अपना घर के लिए निकल दी। ये भी कोई बात हुई? अरे मैं जब तक जिंदा खड़ी हूँ तुम लोग यहाँ आ जा सकती हो, रह सकती हो जब तक मन करे। मैं हूँ ना यहाँ पर। क्यों जा रही हो तुम? अपने दोनों बच्चों को उठाया, बैग उठाया, जल्दी। महारानी, मेरी तो कहने की कोई वजूद ही नहीं है ना। मैं चाहूँ कि रहो यहाँ पर, तब भी तुम नहीं रहोगी। तो मुझसे ज्यादा वैल्यू तो तुम्हारी नजर में तुम्हारी भाभी की है ना। उसने मना कर दिया तो बैग उठाकर जा रही हो यहाँ से। नहीं माँ, मेरे आने की वजह से घर में इतना बड़ा क्लेश हो गया। मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकती। मैं नहीं चाहती कि भाभी मेरी वजह से दुखी और परेशान हो। मेरे भाई के घर में कोई दिक्कत आए, मेरे भाई और भाभी के बीच में आपस में झगड़े हो, मैं ये नहीं चाहती माँ। इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ। भले ही हमारा घर टूटा फूटा, गंदा और पानी भरा हुई क्यों ना हो, पर कम से कम वो हमें सुकून तो देगा। वो हमारा अपना तो है। बस इसी वजह से भागकर बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई थी माँ। सोचा था जब तक बारिश है कम से कम किसी तरह से दिन रात गुजर जाएंगे, पर कोई बात नहीं माँ, मैं चलती हूँ, जाने दो। तुम तो हो ही बेवकूफ। हाँ नहीं तो, अरे कानूनन हक है हमारा हमारे घर पे। जब तक जी चाहे हम यहाँ रह सकते हैं। हमारे बाप का घर है, हमारी माँ का घर है, पर तुम्हें ना कुछ ज्यादा ही सोच होती है। जाओ फिर अपना, मैं तो नहीं जाने वाली। मैं तो अपने दोनों बच्चों के साथ यही रहूंगी। देखती हूँ भाभी मुझे कैसे निकालती है इस घर से। उनकी भी खटिया ना खड़ी कर दी मैंने तो कहना। तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ मैं कि किसी ने 2-4 बात सुनाई रोते हुए मैं भागते हुए अपने घर को लौट गई। और वैसे भी माँ, जान रही हैं आप कैसे घर में जा रही हैं? ये पूरा घर पानी में से डूबा हुआ है। इनका तो कहीं किचन विचन भी नहीं बचा है, उसी घर में जा रही हैं। पर मैं क्या ही कहूँ, माननी तो है नहीं किसी की, सुननी तो है नहीं किसी की बात। अभी भी कह रही हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर जा रही हो। अरे क्या जरूरत है इतने आंधी पानी में घर से निकलने की? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं माँ, मैं चलूंगी यहाँ से। चलो बच्चों। दीदी रुक जाइए, रुक जाइए दीदी, रुक जाइए दीदी, रुक जाइए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने नहीं जाना था कि आपने सारा खाना बनाकर रखा हुआ है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए आपने इतना किया और मैंने आपको घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, आपने जो भी बोला वो कम से कम सच्चाई तो थी। मुझे कोई अफसोस नहीं है। इंसान को अपने घर में बोलने का, अपने तरीके से रहने का अधिकार है। मैं जानती हूँ, मैं यहाँ पर रहती अपने दोनों बच्चों के साथ तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बस कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, वही घर जो पानी में डूबा हुआ है। ये यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि इसका घर पानी में डूबा हुआ है। इसके घर में किचन तक नहीं बचा है बहू, इसलिए यहाँ पर आई थी। और तूने इसको 4 बात सुना दी, अब ये भागकर जा रही है यहाँ से। अब तू क्या सोचकर इसे रोकने आई है? जब तू इससे झगड़ा कर रही थी तब तो तूने नहीं सोचा। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि बड़ी दीदी की तरह ये भी यहाँ पर सिर्फ मौज करने आई है। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे अब सच्चाई का पता चल चुका है। मुझे माफ कर दीजिए आप भी। दीदी आप जब से यहाँ आई आपने मुझसे एक काम भी नहीं करवाया, तब पर भी मैं आपके बारे में समझ नहीं पाई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि दुनिया में सारी ननद सिर्फ एक जैसी होती हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। मायके आती हैं सिर्फ भाभी से सेवा करवाने, भाभी के साथ वक्त बिताने नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी।
मैंने दुनिया में सारी नंदों को एक जैसा समझा। मैं खुद अपने मायके जाती हूँ तो मैं बड़ी दीदी की तरह ही वहाँ पर बैठी उठी रहती हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ननद ऐसी भी हो सकती है जो अपनी भाभी के लिए इतना कुछ करे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ ही नहीं पाई कि आप जैसी ननद भी होती हैं। नहीं भाभी, मैं भला आपसे काम क्यों कराऊंगी? अपने ससुराल में भी तो मैं ही काम करती हूँ, तो यहाँ आकर मैं आराम क्यों करना चाहूंगी? मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं थोड़ा आपके काम में भी हाथ बटा लूंगी तो आप मेरे साथ बैठेंगी, बातचीत करेंगी। मैं तो आपसे जब से आई यही कह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से हम लोग काम निपटा लेते हैं, फिर हम साथ में बैठते हैं, पर शायद आपने मेरी बातों को समझा ही नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने बच्चों को इस सर पर छत दे सकूं। कुछ दिन हम लोग यहाँ खा पी लेंगे, रह लेंगे, तो वो बरसात के पानी से मेरे बच्चे बच जाएंगे। बस मैं इसलिए मायके आई थी भाभी, और कोई वजह नहीं थी। यहाँ पर भी आई, सोचा आप जैसी सहेली मिलेगी, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लूंगी। पर जब मुझे लगा कि मेरे आने से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ भाभी। नहीं नहीं दीदी, आपके आने से मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। मुझे आपको इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए था, मुझे आपसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था, आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माफ कर दीजिए मुझे। बेटा आरती, आज तूने मेरा मान बढ़ा दिया। तूने साबित कर दिया कि तेरी जैसी ननद भी होती है। जो काम मैं नहीं कर पाई वो काम तूने खुद से कर लिया। तेरी अच्छाइयों के कारण ही आज तेरी भाभी तुझसे माफी मांगने आई। बेटा, मैंने तो तुझे कभी ये सब कुछ नहीं सिखाया था। तूने अपनी इच्छा से इतना बड़ा सम्मान आज हासिल किया कि तेरी वजह से मेरी नाकुची हो गई। माँ, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं अपने ससुराल में भी काम करूँ और जब मायके आऊँ तो यहाँ पर भी मैं ही काम करूँ, तो मुझे आराम कहाँ मिलेगा माँ? तुम गलत हो बेटा, क्योंकि तुम सोचती हो कि यहाँ पर मैं हूँ तो मेरा हक है कि मैं अपनी भाभी से काम करवा कर खाऊं। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग मिलजुल कर काम कर लोगी, जितने भी लोग घर में रहेंगे, चाहे ससुराल हो तुम्हारा चाहे मायका, जितने भी लोग घर में हैं, अगर मिलजुल कर काम कर लेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएंगे और सब साथ मिलजुल कर बैठकर बातचीत भी कर सकेंगे और खुशियों से जिंदगी का आनंद भी ले सकेंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगी कि काम करने का फर्ज तो उसका है, मेरा तो है ही नहीं, मैं तो वहाँ भी काम करती हूँ तो यहाँ तो मैं आराम करूंगी, तब फिर ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारी कोई सेवा इतनी क्यों करेगा? तुम्हारे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी, पर तुमने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी भाभी के कंधों पर डाल दी और इस जिम्मेदारी ने उसे इतना इतना उलझा दिया कि उसने अपनी उस ननद से लड़ाई कर ली जो उसका सारे कामों में हाथ बटा रही थी। बेटा, चाहे ससुराल हो चाहे मायका, वो घर ही होता है और काम करने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम ही होती है क्योंकि काम ज्यादा होते हैं। तो जितने भी लोग मिलजुल कर काम कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर लोग बढ़ते हैं तो काम भी तो बढ़ता है घर में। हाँ बताओ, जब काम बढ़ता है तो करने वाले लोगों को भी तो बढ़ना होता है कि सिर्फ लोग बढ़ेंगे और काम बढ़ेगा और करने वाले कम हो जाएंगे, तब फिर ऐसा कैसे चलेगा? बताओ मुझे। दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी से ये नहीं कहेगी कि बेटा तुम ससुराल में भी काम करती हो और मायके में भी आकर काम करो। मैंने तुम्हारी बहन को ये कभी नहीं सिखाया, लिए काम उसने खुद से किया। इंसान को खुद से समझ होनी चाहिए कि मैं किसी के सर पर कितनी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मुझे तो बस उतना ही करना चाहिए जिससे किसी की जिम्मेदारियाँ बढ़े नहीं, किसी के सर का काम बढ़े नहीं। कम से कम अपना खुद का काम तो तुम कर ही सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी ही गलती की सजा थी जो छोटी को भुगतनी पड़ी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वाकई में मैंने आपको काम करने की मशीन समझा। मैंने समझा कि जब तक मैं अपने मायके में हूँ तब तक मुझे मेरी सारी जिम्मेदारियों को उठाना आपका फर्ज है। पर मैं ये भूल ही गई कि मेरा भी तो कुछ फर्ज है अपने बच्चों के प्रति, मेरे खुद के प्रति। मुझसे गलती हो गई भाभी, मैंने आपका काम बढ़ाया और मेरी वजह से ही आप इतना उलझ गई कि आपने अब छोटी सी झगड़ा कर लिया। माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं दीदी, मैं वाकई में पता नहीं कैसे मेरा दिमाग ही खराब हो गया। ज्यादा घर में फैला हुआ काम देखकर पता नहीं कैसे मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो आप लोगों से झगड़ा करे। मुझे आप लोगों का आना हमेशा ही अच्छा लगता है, पर बस घर बिखरा हुआ देखकर, घर के काम देखकर पता नहीं कैसे मुझसे एक गलती से हो गया। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। आप दोनों मेरी ननद है, आप दोनों घर आती हैं तो घर भरा भरा सा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर में अकेले रहूं। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग भी इस घर में आती जाती रहें। मुझसे भी गलती हो गई। मुझे आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे आप लोगों को यहाँ से भगाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। चलो अब ये माफी का खेल खत्म करो। जब सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, सबने अपनी अपनी गलती मान ली है, तो फिर चलो अब घर के अंदर चलो। भाई मेरा तो आज बड़ा मन कर रहा है कि मैं समोसे खाऊं अब, क्योंकि तब तुम 3 लोग हो गए हो काम करने वाले, तो मिलकर बना डालो। अब तो मैं ये आदेश तुम तीनों को दे ही सकती हूँ। हाँ, अब कोई कहीं नहीं जाएगा और सब साथ में रहेंगे और हम सब साथ मिलकर अच्छा अच्छा बनाएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये हम सब का घर है। और मैं भी अब जब अपने मायके जाऊंगी तो मैं भी अपनी भाभी के साथ
ऐसे ही रहूंगी, जिससे खुश होकर मेरी भाभी भी मुझे हमेशा बुलाएगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।